बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद के मकाम पर गोलियां चली। निशाना थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान। इस वाक़े के बाद FIR दर्ज होने की बात हुई। FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज हुई। जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली गई। IG पंजाब कुछ कहते रहे, पंजाब हुकूमत कुछ कहती रही, लेकिन बहरहाल जो भी मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और उसके बाद FIR काट कर सील कर दी गई। इस FIR ये जो कटी FIR, इस FIR को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार कर दिया है। और अब एक तरफ और मैं आपको ले जाता हूं 71 साल पहले। एक बात आपको बता दूं कि ये जो FIR दर्ज हुई इमरान खान के ऊपर हमले की, वो पुलिस की मुद्दियत में दर्ज हुई है। और अब जरा लेके चलते हैं आपको 71 साल पहले। 16 अक्टूबर 1900 यानी 1951 को पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का कत्ल होता है और उसकी FIR भी जो दर्ज होती है वो भी पुलिस की मुद्दियत में दर्ज होती है। यानी दोनों FIRs के अंदर एक कदर मुश्तरक है और वो ये कि दोनों FIRs पुलिस की मुद्दियत में दर्ज होती हैं। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि 3 नवंबर 2022 को जो हमला इमरान खान के ऊपर हुआ, उस हमले के बाद जिस FIR पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, तो फिर जो इस हमले में मुलव्विस लोग हैं या जो उनको कत्ल करना चाहते थे, उनका तयन कैसे होगा। यानी 71 साल पहले भी यही डिबेट थी कि कातिल कौन है, मुहर्रकात क्या है, वजूहात क्या है, मुद्दियत पुलिस की मुद्दियत में दर्ज होती है। और आज भी ऐसा लगता है कि तमाम तर सूरत हाल और तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद भी मामला फाइलों में दफन हो जाएगा। ऐसा यहां पे ये लगता है और ये इस तरह से भी है कि इस निज़ाम के अंदर के निज़ाम आज भी उसी तरीके से ही है। अगर शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, अगर FIR कटने के बाद, तहकीकात होने के बाद, कमेटी कमीशन बन जाने के बावजूद भी मामला मंजर आम पर नहीं आता है, तो फिर यह सोचना पड़ेगा कि यह निज़ाम आगे क्यों नहीं चल रहा है। ये जो जमहूरियत की बात या तसलसल की बात जो लोग करते हैं, जो सियासी जमातें करती हैं, जमहूरियत के इस तसलसल को अगर उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बात की जाए तो वो समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उनकी मर्जी और मंशा इसमें नहीं है तो फिर वो समझते हैं कि जमहूरियत को डिरेल किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ इस चीज के ऊपर भी कि वो शवाहिद का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इसी के साथ जो मुख्तलिफ शाहराहों को, मोटरवेज को जलाओ घिराव हो रहा है और उसको बंद किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब सूबाई हुकूमतें शाहराह खुलवाने की जिम्मेदारी पूरी करें वरना संगीन आईनी नताइज होंगे। इस सब पर आज बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद होंगे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी, इसी के साथ साथ सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर साहब और साथ ही साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। ताज हैदर साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर सियासतदान हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी आंखों के सामने देखी। आपकी खुद लीडरशिप जो है वो इसी दहशतगर्दी का निशाना बनी है। ये आखिर ये जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त है, इमरान खान पर हमले की बात है, ये सारी चीज़ों को आप समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है इसको उलझाने में? मैं इसे फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर 5 मिनट बाद कोई और सिचुएशन होती है। वैसे भी मैं आजकल जो सिंध में सूरत हाल है सैलाब की वजह से उसको देख रहा हूँ, लेकिन आपने बड़ा जुल्म किया है ये बातें करके कि आप लियाकत अली खान को और इनको आप साथ मिला रहे हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि शहीद मिल्लत एक सोशलिस्ट थे और पाकिस्तान बनाने वाले थे। उन्होंने जिस वक्त डॉक्टरों ने उनका वो उतारा कोट, तो बनियान पहनी हुई थी जो कि फटी हुई, उनके मोजे थे उसके अंदर सुराख थे। तो एक इतने ऐसे शख्स को जिसने अपनी सारी दौलत पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर दी, जिसने PIDC बनाई, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, मेरे ख्याल से आप उनके साथ ऐसा जुल्म ना करें। मैं आपसे बस रहम की दरख्वास्त कर सकता हूँ। ये जो मामला है इसमें जो भी अदालतें कर रही हैं, तफ्तीश हो रही है, इसको चलने दें जैसे कि ये चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन खुदा के लिए ये, क्योंकि मैं उस वक्त समझिए 7-8 साल का था जब लियाकत अली खान शहीद हुए थे और वो सन्नाटा मुझे याद है जो वो पूरे मुल्क में शाम का वक्त था। यही तकरीबन वक्त था जब खबर आई रेडियो को
और जो पूरी कौम में जो सर सन्नाटा मैं इस चीज़ के ऊपर ही, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी जो है वो इसी तरह से असैसिनेट हुई है, मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हूँ कि वो मुहर्रिकात उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वो शवाहिद या वो असल मुहर्रिकात मालूम नहीं हो पाते। प्लीज रहम फरमाइए, ये नहीं होता, ये नहीं होता। रियासत जब भी कोई कत्ल कराती है तो एक पूरी लाइन है। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी जो रेफरेंस है वो बरसों से कोर्ट में पड़ा हुआ है, कोर्ट को टाइम नहीं मिल रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें ऐसा न करें। चले देखिए, मैं सदाकत अब्बासी साहब को ले लेता हूँ उस चीज़ के ऊपर। अच्छा मैं आप डॉक्टर ठीक, जिस सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुझे एक बताइएगा कि मुतनाज़ा कौन बना रहा है इस मामले को, इस FIR को, इस पूरे मामले को कौन कौन जिम्मेदार है मुतनाज़ा बनाने का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि पंजाब के अंदर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। पंजाब का जो वज़ीर आला है, इंटीरियर मिनिस्टर है, वो पुलिस वाले जितने लगाए गए हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये जो है उसके बाद एक तरफ जो है वो कहते हैं कि जी हमें वज़ीर आज़म बनना है, दूसरी तरफ ये कहते हैं हमारे पास कंट्रोल नहीं है। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है पंजाब की गवर्नमेंट का, अगर आपकी बात मान ले तो फिर आप छोड़ दें उसको, क्या कहते हैं, इस्तीफ़ा दें ऐसे ओहदे से जिसका आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। मगर आप ताकत के साथ भी चिमटे हुए हैं और आप साथ साथ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई वो नहीं है। तो ये इसके कुछ सर पैर मेरी समझ में नहीं आती। भाई बात ये है कि पुलिस के जो IG हैं उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके कि परवेज़ इलाही के मना करने की वजह से हमने FIR नहीं दर्ज की। तो भाई परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब के वज़ीर आला है, लेकिन वो मुतमईन नहीं है ना सेनेटर साहब, वो मुतमईन तो नहीं है उस FIR से। वो कह रहे हैं कि जो नाम उन्होंने 3 नाम दिए हैं वो कहते हैं कि ये 3 नाम होने चाहिए, तो वो तो मौजूदा FIR से मुतमईन ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ 100% ठीक है, वो 3 नाम होने चाहिए। मगर वो 3 नाम जो हैं वो तो ये परवेज़ इलाही कराएगा ना, या इंटीरियर मिनिस्टर कराएगा पंजाब का, या सिविल ब्यूरोक्रेसी से करवाना पड़ेगा। तो करवाएं ना, क्यों नहीं करवा रहे? और अगर नहीं हो रहा तो हुकूमत छोड़ दें। ये दूसरों को भाषण देते हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये हम तो उनसे बात नहीं करेंगे, अपने हाथ में भी कुछ नहीं है। लेकिन मोरतल इल्जाम तो आपकी हुकूमत ही आ रही है, आप ही लोग आ रहे हैं, आप लोगों के, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी उसमें शामिल है। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं ना कि मैं ये वाकया हुआ वजीराबाद में जो पंजाब में है, हाँ ठीक है ना, जो कार्रवाई की गई वो पंजाब पुलिस ने की, पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो PTI की है। तो ये हमारा इससे क्या कहते हैं क्या ताल्लुक बनता है? अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको एक चीज सुनवाता हूँ। चले आप ही के आपके लीडर्स, आपके रहनुमा क्या क्या बात करते रहे, मैं जरा एक चीज सुनवाना चाहता हूँ आपको, आप जरा सुने इस चीज को, फिर इस पर बात करते हूँ। उसने सोचा था कि झूठ बोल के आवाम को गुमराह कर लूंगा। हर रोज बैठकर इजाफा करता है, झूठ बोलकर, गुमराह करके। इमरान खान एक फितना है, ये इस कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। कौम को गुमराह करना जो इसका वतीरा बन चुका है। इस आदमी को जो गुमराह आदमी है, और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं, मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के अवाम को गुमराह कर रहा है। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान। सर आपकी हुकूमत जो है वो मजमूई तौर पे लगता तो ऐसा इस सारी सूरत हाल को संभालने में नाकाम हो गई है, क्योंकि हर तरफ से तो आपका घेराव किया जा रहा है। देखिए, हम नाकाम नहीं हुए, पंजाब हुकूमत नाकाम हो गई है, पख्तूनख्वा की हुकूमत नाकाम हो गई है। ये हुकूमतें इस काबिल नहीं है कि ये जो है मेन शाहराहों को खोल के रखें। ये दुनिया की तारीख में एक अजीब ही एक काम हो रहा है कि जिधर अपनी हुकूमत है वहीं पर एहतजाज कर रहे हैं। भैया आपकी अपनी हुकूमत है पंजाब में, आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा मोटरवे बंद कर दो, उन्होंने कर दी। आपने पुलिस से कहा लाहौर की मेन शाहराहें बंद कर दो, उन्होंने कर दी। उसके बाद आप मतलब ये कौन सा दुनिया के अंदर इस तरह होता है कि आप एहतजाज आपके पास लोग इकट्ठे नहीं हुए, 20-20 बंदे इकट्ठे हुए हैं आपकी हर जगह, आपने सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से मिलके मेन शाहराहों को बंद कर दिए। और उसके बाद जो कह रहे हैं कि जी भाई हमारी तो हुकूमत पंजाब अपना इस्लामाबाद में विफाकी हुकूमत है, हमारी जो ज़ाहिर है ना, मतलब ये जिम्मेदारी तो पंजाब हुकूमत और पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं, तो वो तो आपकी हुकूमत की तरफ से लिखे जाने वाले खत के बावजूद भी बार बार आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने इस चीज को अल्टीमेटम ही दिया है। वो कहते हैं कि खुलवाने में जिम्मेदारी जो है सूबाई हुकूमतों की है, नहीं करेंगे तो फिर आईनी नताइज जो है वो इसके होंगे, संगीन आईनी नताइज। तो क्या हो सकते हैं संगीन आईनी नताइज?
संगीन आईनी नताइज ये है कि ये जो है इसके इधर गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा पंजाब के अंदर। अच्छा, ये कौन से, मुझे बताएं, दुनिया में इस तरह नहीं होता कि परवेज इलाही जो है वो अपना वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, पीटीआई की हुकूमत है, और वो जो है नहीं ऐसा आप सोच रहे हैं आप लोग। मैं सेक्रेटरी साहब आपकी बात को दोबारा से मैं लेता हूं, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। आप कह रहे हैं पंजाब में गवर्नर राज नाफिज फिर कर देंगे आप? देखिए, हम इसको बड़ा गौर से देख रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने इसी तरह की हरकतें की जो ये कर रहे हैं, तो फिर इसके अलावा कोई चारा रह नहीं जाता कि जो है पंजाब में गवर्नर रूल लगाया जाए, क्योंकि आवाम की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें राइट टू मूव भी है, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। आप इस तरह थोड़ी कर सकते हैं कि आपकी अपनी, या तो चले फिर हुकूमत छोड़ दे, फिर भी हम नहीं लगाते। ये कौन सा तरीका है कि सारी हुकूमत आपकी, सारी वजीर आपके, पुलिस आपकी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, और उसके बाद आप अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? का क्या करेंगे पंजाब के अंदर? आप कह रहे हैं केपी का क्या करेंगे? देखिए, पख्तूनख्वा जो है वो उसको भी हम देख रहे हैं, उसको भी हम क्लोजली असेस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मसला मेरे नज़दीक जो है वो पंजाब का इसलिए है क्योंकि ये बगैर वजह के अवाम को वहाँ पे तंग किया जा रहा है, और वहाँ पे जो है बिल्कुल जो मतलब कि फॉर नो रीज़न जो है वो पूरा सिस्टम बैठाया हुआ है, मोटरवेज बंद की हुई। पख्तूनख्वा को भी हम देख रहे हैं और से, लेकिन ज़्यादा इशू जो है वो इन्होंने उधर क्रिएट किया हुआ है, और ये मतलब अजीब तमाशा है। इनके हाथ में अगर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो ये चीफ मिनिस्टरशिप तो छोड़े ना परवेज इलाही साहब। चले, इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त जो है वो पंजाब में गवर्नर राज लगाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। बड़ी खबर आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप, और आप केपीके के अंदर भी इस चीज को देख रहे हैं कि वहां पे इस तरह से। मैं एक ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक के बाद आके फिर बात करते हैं। सदाकत अब्बासी साहब मेरे साथ होंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो मुझे बताइएगा। इससे पहले अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर साहब कह रहे हैं कि हम पंजाब में अगर आपने ये सारी सूरत हाल सब कुछ बंद करना, ये चीज़ें ख़त्म नहीं की, तो पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है सेनेटर साहब ने। नहीं जी, सेनेटर साहब की कोई समझ ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है गवर्नर राज ये क्या नाफिज करेंगे। इनके पास तो यानी आप ये देखें कि हम जो इस वक्त सड़कों पे हैं, हम प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जब ये निकले, इन्होंने पहले उन पे केसेस बनाए इनको खत्म करने के लिए। केसेस में इनके पल्ले कुछ नहीं आया, उनको धमकियां मिली। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे ये मारना चाहते हैं और ये लोग मारना चाहते हैं, मैंने ऑडियो वीडियो बना के रख ली है। उसके बाद ये जब वो निकलते हैं तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैं इनका मक्कू ठप दूंगा, कहते हैं मैं इनको कुचल दूंगा, और बिल आखिर ये मारे इमरान खान साहब पे हमला करते हैं। 11 बंदे जख्मी होते हैं, एक बंदे की डेथ होती है। सदाकत साहब, सबूत देखिए, मुझे मेरी बात मुकम्मल होने देना। उसके बाद आज इमरान खान साहब अपनी मर्जी की FIR दर्ज कराना चाहते हैं, तो ये कहते हैं नहीं, वो कातिल राना सनाउल्लाह की मर्जी की FIR होगी। तो इस नहीं, तो पंजाब में हुकूमत किसकी है? पंजाब में हुकूमत तो PTI की है, लेकिन आपको पता है हुकूमत कौन करता है? ये क्या बात कर दी आपने सदाकत अब्बासी साहब? हुकूमत आपकी, वजीर आला आपके, आप अगर ये समय आप कह रहे हुकूमत कोई और करता है, छोड़ दे पंजाब की हुकूमत। नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम वो हुकूमत प्रॉपर अवाम के हवाले करने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो चोरों का टोला बिठाया है, जिनको पकड़ के बिठाया अपने 1100 अरब के केस। सदाकत अब्बासी साहब, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात को फिर दूसरी तरफ ले गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सेनेटर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपने सब कुछ बंद ना किया तो पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करने के बारे में सोच रहे हैं वो। मैं बता रहा हूँ, इनकी हैसियत ही नहीं है। अगर छोड़ने की बात होती, हमने कौमी असम्बली की सीटों से इसीलिए इस्तीफा दिया। हम आज सड़कों पे हैं और इस कौम का एक ही इस मसले का हल है कि नया इलेक्शन। ये जो पकड़ के चोरों को, ये 1100 अरब रुपए के डाकुओं को पकड़ के बिठाया गया है, ये सिर्फ इसीलिए बिठाया गया है कि हर बात में यस सर करते हैं। तो आज इमरान खान जो है वो साबिक वजीर आजम अपने कत्ल के केस के लिए FIR दर्ज करना चाहते हैं और ये FIR दर्ज नहीं कर रहे। बड़ी वाजे बात है कि इसका नहीं, इसको मुतनाज़ा कौन बना रहा है? कौन इसमें मुतनाज़ा बना रहा है इस आपकी FIR को? कौन हर्डल कौन है, रुकावट कौन है? जवाब ये सवाल मैं करता हूँ, वो कौन था जिसने इमरान खान के फायरिंग होने के 10 मिनट बाद
एक पुतला खड़ा कर दिया और उसकी ऑडियो वीडियो रिलीज कर दी, वो कौन है जो एफआईआर नहीं होने दे रहा? मैं सवाल आपसे करता हूँ, क्योंकि हम तो पुलिस के पास पहुंच गए, कभी थाने में लाइट नहीं होती, कभी थानेदार में जरूरत नहीं होती, कभी आईजी में जरूरत नहीं होती। तो ये मेरा आपसे सवाल है कि वो कौन है जो एफआईआर नहीं होने दे रहा? ये तो आप बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आप बताएंगे कौन नहीं होने दे रहा। पंजाब में मेरी हुकूमत नहीं है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, परवेज इलाही आपकी वज़ीर आला है, गवर्नमेंट आपकी है सर, ये आप बताएंगे, मैं कैसे बताऊंगा? देखे ना, हमारी हुकूमत है और पुलिस हमारा हुक्म नहीं मान रही, वो कहते हैं ऊपर से प्रेशर है। मुझे बता दें, आप मुझे सवाल का जवाब दे दें, इनसे पूछें। वैसे इतनी मासूमियत है सदाकत अब्बासी साहब, जिस मासूमियत से आप मुझे बता रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत आपकी है और पुलिस आपकी हुकूमत की बात नहीं मान रही है, जैसे बड़े ही मासूम है आप जी। तो इसका मतलब आप समझे ना, मुझे आप सवाल का जवाब दे दें कि जब एफआईए उठा के ले जाती है आदम स्वाति को, वो कौन था जो आदम स्वाति को रात को कहीं और ले गया और उसको नंगा करता रहा? वो कौन था जिसने आदम स्वाति की वीडियो रिकॉर्ड की? इसीलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन ही फैसला कर सकता है और वो कमीशन फैसला करे। बाकी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, चोरों का टोला, इनकी ना कोई हैसियत है ना सदाकत भाई साहब। जवाब आपने मेरा फिर भी नहीं दिया, आपने उल्टा मुझसे सवाल पूछ लिया जो कि ना मैं सवाल। चले मैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब की तरफ दोबारा आ जाता हूं, उन्हीं से पूछ लेता हूं। वो ताकतवर हल्के हैं जिनके ये बूट पॉलिश कर रहे हैं, तो आप ना बोले ना, इनसे नहीं मिलेगा। ये खुद गेट नंबर 4 की पैदावार है, जो है ना, इनसे जवाब आप कहाँ से ले रहे हैं? ये तो बूटों को चाट के यहाँ तक पहुंचे, जिनसे आप सवाल के जवाब ले रहे हैं, ये उनके खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। एग्जैक्टली सर आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक है कि बड़ा रियल चैलेंज और रियल प्रॉब्लम तो वो वाला है, यानी इस फ्लड्स के बाद जो सूरत हाल पैदा होगा, ये होना तो चाहिए था कि तमाम सियासी कायदीन का की तवज्जो उधर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो गरीब का मसला है, इसलिए हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा सर। मैं सबसे बड़ा मसला वही है, और ये जो है, ये तो मैं क्या कहूँ, सीधी बात है, पप्पू यार तंग ना कर, इतनी सी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल सीरियसली आपसे कह रहा हूँ, ये इतनी सी बात है, इसकी इतनी अहमियत, जो बड़ी अहमियत है वो ये है कि हमारी ये फसल भी तबाह हो रही है। 3-3, 4-4 फीट पानी पर खड़ा हुआ है। मैंने सेनेट के अंदर, मैंने और 4 और सेनेटरों ने हमने वो डाला है मोशन। राइट सर मैं आगे चलता हूं इस बात के ऊपर। बिल्कुल सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये एक बात ख्वाजा साद रफीक साहब का जो ट्वीट आया सर, मैं उसके ऊपर जरा बात कर लेता हूं। वो कहते हैं जी बातचीत करना अच्छी बात, मगर मुक्के दिखाकर, कत्ल के मुकदमात की झूठी दरख्वास्तें देकर, गालियां, बोहतान, घेराव जलाव करके बातचीत नहीं होती, अगर हो तो कामयाब नहीं हो सकती। और फिर लॉन्ग मार्च कमजोर जमहूरियत को मजीद कमजोर कर रहा है, इंतखाबात दूर हो जाएंगे, ये हकीकी आजादी के बजाय तवील गुलामी में धकेलने का मार्च है, याद रखना। और आपने भी एक ऐसी ट्वीट की है इमरान खान से मुताल्लिक कि वो ये जो करना चाह रहे हैं, खास में जिसमें आपने उसमें बात की कि डी न्यूक्लियराइज उसको करना चाहते हैं, और फिर आप तो सर ये क्या है? किसी चीज की आप कोई चीज देख रहे हैं, किसी चीज की बू सूंघ रहे हैं, क्या होने जा रहा है आगे? देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब को एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था। वो एजेंडा ये था कि पाकिस्तान के इकॉनमी को डिफॉल्ट किया जाए और पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज किया जाए। इन्होंने 4 साल सिर्फ अपोजिशन को गालियां दी और पाकिस्तान की मईशत को दबाकर लूटा। आप मेरी बात छोड़ दें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है कि इमरान खान चोर है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया की बहुत बड़ी, इमरान खान खुद कोट करता था इसको कि 170वें नंबर पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था जब हमारी हुकूमत गई, और उसको 140वें नंबर पे छोड़ के गए। ये तो आपने एक और चीज भी लिखी है ना, आपने लिखा है मकासद को पूरा करने के लिए उनके साथ आम ओहदों पर बैठे मुल्क दुश्मन नासिर मिले हुए। आप बात बताएं कौन है? बिल्कुल मिले। देखें, बात यह है कि हमें मालूम है कि इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है वो बहुत सारे अनासिर जो है वो मिल के ये वाला काम कर रहे हैं। ये ऐसे जो है ये इनको पूरी की पूरी डिक्टेशन दी जाती है। ये मैंने क्या, आप हकीम सईद की बात उठा लें, आप अब्दुल सत्तार ईदी की बात उठा लें, आप डॉक्टर रिसाह अहमद की उठा लें कि ये बाहर से क्या कहते हैं यहूदी लॉबी जो है वो पाकिस्तान में एक बंदे को ला के मुसल्लत करना चाहती है, वो और उसका नाम इमरान खान है, और इन्होंने आके यहाँ पे उनके एजेंडा पूरा करना है, इसीलिए ये बेताब हुए जा रहे हैं। वरना आप मुझे बताएं ना, कौन सी दुनिया के अंदर अपनी हुकूमत के खिलाफ हुकूमत जो है वो खुद रोड बंद करवा दे, हुकूमत जो है वो खुद जो है वो टायर जलवा रही हो? ये कभी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। आपकी अपनी हुकूमत अगर FIR जमा नहीं करा सकती तो वफाकी हुकूमत का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना आवाम का कोई कसूर है। आवाम, मुझे बताएं ना, आवाम का क्या कसूर है कि आपने रोड बंद की है?
अवाम ने तो नहीं क्या कहा कि FIR दर्ज ना हो। चले, मैंने एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाता हूं। आप चाहते हैं इसके पाकिस्तान के हालात खराब हो? मेरा सवाल यही होगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई जमहूरी बिसात की लपेटने की पूरी कोई तैयारी की जा रही है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सदाकत अब्बासी साहब से इसका जवाब देंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, मामला कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं बहुत दूर आपके हाथ से भी मामला निकल जाएगा? देखिए, मामला कौन सा है, कौन सी जमहूरियत है मुल्क में? ये लोगों को कत्ल किया जा रहा है, सहाफियों को उठाया जा रहा है, आम किसी कोई कानून नहीं है, कत्ल होता है तो कत्ल की FIR दर्ज नहीं होती, इसको आप जमहूरियत कहते हैं? और ये सारे चोर मिलके नहीं, तो आप समझते हैं कि अगर ये जमहूरियत नहीं है तो फिर आप आमरीयत को वेलकम करेंगे? आप आमरीयत को वेलकम करेंगे? आमरीयत ही है ना, और क्या है? सारे जब चोर मिलके अपने ऊपर बने हुए 1100 अरब के केसेस खत्म करते हैं, नैब खत्म कर देते हैं और उसको बिल्कुल टूथलेस कर देते हैं, और पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर देते हैं। 6% से मैशत ग्रो करी थी, आज वो जमीन बोस हो गई। हर तरफ आओ पका है, बिजली महंगी, आटा महंगा, हर महंगाई पीक पे है, सिर्फ चोरों को रिलीफ मिल रहा है। तो ये तो कोई बिल्कुल वैसा तो मुल्क चल ही नहीं सकता। ये तो इन्होंने डील मारी है कि जी आप हमें जो है ना वो हमारे केसेस माफ करें और हम सदाकत अब्बासी साहब, एक चीज और है ना कि अगर इदारे आपके साथ हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर वो पॉलिटिकल हो जाए तो फिर आपके लिए आपको उसमें सब नहीं, वो पॉलिटिकल होने की बात तो सारी दुनिया को नजर आ रही है। आप मुझे ये बताएं, अगर जमहूरियत है तो आपके सामने जर्नलिस्ट जो है उनको उठाया जा रहा है, उनको 15-20 उन पे बगावत के मुकदमे किए जा रहे हैं। यहाँ बेचारा वो अरशद शरीफ को यहाँ से भगाया गया, पूरी दुनिया में उसको कहीं छुपने नहीं दिया गया, बिल आखिर मार दिया गया। इमरान खान को बेचारे को पहले एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, 18 मुकदमों में फंसाया गया, और जब वो मुकदमों से निकल आते हैं तो उनको गोली मार दी गई। मुझे बताएं हम लोग किधर जाएं? नहीं, तो आपके दौर में अंदर या जर्नलिस्ट के साथ कुछ नहीं हुआ? आपको वो तो जर्नलिस्ट याद रहते हैं जो उनके साथ अभी हो रहा है, उस वक्त जो हो रहा था वो आपको कोई जर्नलिस्ट याद नहीं है? 2 साल पहले गलत हुआ था, आज भी गलत होना चाहिए। नहीं, तो बात ये कि आप उनकी भी तो करें ना, उसकी भी तो बात आप करें। चाहते हैं कि आज के दौर में भी साफी उठते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप उनकी भी तो बात करें ना। अगर आज आपको नजर आते हैं तो आपको वो भी तो नजर आना चाहिए था ना। बात समझे, आज की बात हो रही है जमहूरियत है कि नहीं है? चले, मेरे दौर में जो था वो खत्म हो गया ना। आज के दौर में जमहूरियत की जदोजहद बनती है कि नहीं बनती? मुझे आप बताएं। हम तो सड़कों पे इसलिए बैठे हैं कि जमहूरियत हमें चाहिए। मैं अगर एक बार बंदे पे कत्ल का इक़दाम कत्ल होता है और वो अपना पर्चा नहीं करवा सकता, आप कह रहे हैं मुल्क में जमहूरियत है? जमहूरियत क्या खाली चोरों सर, आपके पास दो सवाल मैंने पूछे आपसे आप बार बार इस चीज को कह रहे हैं, आप सब कुछ मानने के बावजूद भी कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, लेकिन उस पर भी आप तौजीह पेश कर रहे हैं कि FIR नहीं कट रही है, आप बेबस हैं। दूसरी बात है, जिन पर आप इल्जाम लगाते हैं उस चीज के लिए आपके पास सबूत है। इमरान खान साहब से तो CNN के बात करते हुए पूछा गया कि आपके पास सबूत है, उन्होंने वहां पे भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके वहां पे। देखिए, मेरी बात सुने, दुनिया का मुरव्वजा कानून है कि जब किसी आदमी पे अटैक होता है तो जो वो बोलता है वो FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह ने उन पे कातलाना हमला किया है। नहीं, समझना इज समथिंग डिफरेंट। आपके पास प्रूफ है? होगी तो सबूत इकट्ठे ना ना, सबूत है? क्या सबूत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सबूत है? राना सनाउल्लाह के ऊपर क्या सबूत है आपके पास? भाई ये तो पुलिस का काम है ना सबूत इकट्ठे करना। सर, तो सबूत देना तो आपका काम है ना। आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत होंगे ना। बात थोड़ी सुनो, जवाब मौके दे। राना सनाउल्लाह ने इस इक़दाम कत्ल से 10 दिन पहले कहा कि इमरान खान को मैं कुचल दूंगा, ये फितना है। उसने कहा मैं इसका मक्कू टप दूंगा, ये उसने धमकी दिया, उसके बाद वाकया हो गया। कोई कॉन्क्रीट सबूत है या नहीं है मुझे बताएं। ये तो स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट्स तो आप देंगे, कॉन्क्रीट सबूत है? एक आदमी धमकी दे, उसके बाद उसी आदमी की उसी तरह का हमला हो जाए, जो कातिल भी धमकी दे और जिसमें हमला हुआ है वो भी धमकी दे और वो हमला भी हो जाए। आप कहें राना सनाउल्लाह का नाम ना लिखें, इसलिए कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत का मेन बंदा है। राना सनाउल्लाह पे 18 कत्लों के इल्जाम मैंने नहीं लगाए, दूर लीग ने लगाए थे। आबिद शेर अली के वालिद ने कहा कि इसने 18 कत्ल किए। शहबाज शरीफ पे आबिद बाक्सर ने कहा कि ये अपनी भट्टी में लोगों को जलाता रहे। तो कोई नई बात है इन कत्ल के इल्जाम? सर, बारी सारी बातें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन आपको सबूत देना पड़ता है। चले, मैं कहता हूँ राना सनाउल्लाह ने किया और जो 3 बंदों का नाम इमरान खान ने लिया, आप बताएं कैसे हमला किया? मेरी मर्जी के FIR काटें, तफ्तीश करें, उसके बाद देखें क्या होता है।
राज हैदर साहब, क्या इस बड़ी मुश्किलों के साथ जमहूरियत के तसलसल को कायम रखा गया है? क्यों ये सारी बातें हो रही है कि एक बार फिर जमहूरी बिसात को लपेटने की बातें, जमहूरियत को डीरेल होने की बातें? आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम उस बंद गली की तरफ जा रहे हैं जहां पे जमहूरियत डिट्रैक हो सकती है? देखिए, कोई 4 महीने से पंजाब असेंबली चल रही है और उसमें गवर्नमेंट हिज़्ब इख्तिलाफ सब आ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है? पंजाब असेंबली चल रही है, बिला किसी वक्फे के चल रही है, तो मुल्क में तो जमहूरियत है। और हमारी तो जिंदगी सारी गुजरी है मदाखलत रोकने में, कि एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत ना हो सियासी अमल के अंदर। हमारी तो पूरी जद्दोजहद ही है। हम बिल्कुल नाकाम हो गए 2018 के इंतखाबात में, जिस तरीके से खुल के एस्टेब्लिशमेंट सामने आई। ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जाता है कि उन्होंने 3-4 साल इस तरीके से मुल्क चलाया कि लाने वालों ने कान पकड़ लिए और कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, आइंदा हम किसी को नहीं लाएंगे। तो ये क्रेडिट तो तहरीक इंसाफ को जाता है। हम तो नाकाम हो गए कि एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत हम अपने सियासी अमल के अंदर, हम 60 साल हमने फांसियां, कोड़े, जेलें, सब हमने 4 डिक्टेटरों का मुकाबला किया, लेकिन पता नहीं क्या जादू था कि 3 साल के अंदर उन्होंने कानों को हाथ लगाएंगे, अब आइंदा किसी को हम नहीं लाएंगे और हम बिल्कुल न्यूट्रल होंगे। तो ये क्रेडिट जिसके को जाता है ये उसको दीजिए। हम तो जमहूरियत से हमारा कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल करने का क्रेडिट वो हम नहीं ले सकते, वो तो उनके पास है। हमने मारे खाई, फांसियां चढ़े थे। तो सेनेटर अफरारुल्लाह साहब, सर आप चीजों को कैसे अब देख रहे हैं, इन सारे मामलात को, इस सारी सूरत हाल को? क्योंकि सिचुएशन तो इस तरह से लग रही है कि बिल्कुल एक बंद गली में दाखिल होती हुई नजर आ रही है। जनाब, जो देखिए बात ये है कि ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि जो है पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग जाए, पाकिस्तान आइसोलेट हो और पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट करे और पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज करे। मुझे लगता है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन के ये काम करने के करीब पहुंच गए थे। 4 साल के अंदर इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब लेके आ गए थे, लेकिन ये काम पूरा नहीं कर सके। अब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको चेंज किया है और इन्होंने मुल्क को क्या कहते हैं, अपने जो इनके यहूदी लॉबी है और इंडियन लॉबी है जिससे इनको बड़ी मोहब्बत है और इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, इंडिया से मुझे बड़ी मोहब्बत मिली है कहते हुए, तो ज़ाहिर है उनके कहने के ऊपर उनसा माल पकड़ के फॉरेन फंडिंग का जिसका फैसला सारे पाकिस्तान ने सुना है, ये उनके एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ फॉरेन डिग्निटरीज आने वाली है डॉक्टर साहब, MBS आ रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। इस सारे मामलात को, हालात को इंटरनल ठीक होंगे तो कोई फॉरेन डिग्निटरीज भी जो है इस मामले के अंदर पाकिस्तान में दिलचस्पी लेंगी ना? देखिए आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन PTI ने 2013 से 2018 भी यही हरकतें की थी, अगर आपको याद हो। जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा था CPEC करने के लिए तो इमरान खान की वो मौजूद है कि कौन सा CPEC, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ रहा था, ये और उसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आई और CPEC भी हुआ और उसके बाद में उन प्रोजेक्टों पे जाके अपनी तख्तियां भी लगाई इन बेशर्मों ने। तो ये देखें, ये वो लोग हैं कि ये शुरू हुए थे जनरल हमीद गुल से, जनरल जो है परवेज मुशर्रफ से, मतलब इन्होंने जनरल पाशा, मतलब किसी जनरल, ये अभी भी कह रहे हैं कि हमें दोबारा से जो है वो ले लो, हमें दोबारा से एक्सेप्ट कर लो, हमारे साथ मिल जाओ, क्या कहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं होगा तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि गोद दे लो, एक बार फिर गोद ले लो, गोद में ले लो, दूध पिलाओ, तो फिर ठीक है। वरना जो है ये कहते हैं जो है वो, मतलब आप सोचें वो लोग जो टिकटें लेने के लिए आपारा और गेट नंबर 4 के चक्कर लगा के जिनके जूते घिस गए, वो बैठ के टीवी के ऊपर भाषण दे रहे हैं जमहूरियत का। क्या आप मुझे बताएं, हामिद मीर का प्रोग्राम खत्म नहीं किया, अबसार आलम को गोली नहीं मारी गई, मतीउल्लाह जान को क्यों टॉर्चर नहीं किया गया, तलत हुसैन का प्रोग्राम खत्म नहीं किया गया, कितने लोगों सहाफियों के साथ इन्होंने 4 साल में बुरा सलूक किया, 4 साल इनको जमहूरियत याद नहीं आई, इन्होंने अपोजिशन को दबाया, इन्होंने जजों के खिलाफ, काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठे जमहूरियत याद आ गई है। जब हुकूमत होते हैं तो फाशिस्ट होते हैं, जब अपोजिशन में आते हैं तो जमहूरियत याद आ जाती है। सदाकत अब्बासी साहब, लास्ट वर्ड बता दें, मुझे अपना कमेंट दे दें, CM पंजाब परवेज इलाही आपके CM हैं या नहीं है? देखें, पहले तो एक बात यह कि सिर्फ इमरान खान ही जमहूरी लीडर है, वरना अच्छा जनरल जियाउल अपना शहबाज, नवाज शरीफ,
जनरल जिलानी की गोद से इसने जन्म लिया, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल अयूब खान का वो वजीर रहा। तो आपके बैकडोर राब्ते फिर किससे चल रहे थे सदाकत भाई साहब? आपके बैकडोर राब्ते किससे चल रहे हैं फिर? उसी आजादी के लिए हम सड़कों पे हैं भाई। अगर मुझे बताया बैकडोर राब्ते आपके किससे चल रहे हैं? की तौहीन हो रही है, केपी के किसके खिलाफ है? सड़कों पे किसके खिलाफ है? मुझे एक बात बताएं, मैं आगे नहीं, मुझे बताएं किसके खिलाफ है सड़कों पे आप? हमारा उस तमाम माफिया के खिलाफ है जिसको यहाँ बिठाया गया, इनके खिलाफ है, और इनके बिठाने वाले जो हैंडलर हैं उनके खिलाफ हमारी प्रोटेस्ट है। जो ये सामने और जो पीछे उनके खिलाफ हमारी प्रोटेस्ट है। ये अजीब बात है, उनसे प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनसे राब्ते भी करते हैं आप, उनसे पैगाम भी भिजवाते हैं आप उनको कि हमसे बात कर लो। भाई मेरी बात सुने, हम उनको पैगाम भिजवाते हैं कि ये जो आपने डमीज बिठाए हुए ना, इनको पीछे करें और इलेक्शन होने दें, ताकि और आपको ले आए, और आपको ले आए, चोर समझते हैं कि आवाम, और एक बार फिर आपको ले आए, की तरफ ना जाए, डमीज के खिलाफ एफआईआर भी काट रहे हैं। एक बार फिर आपको ले आए, आप ये पैगाम देते हैं कि हमें ले आए। वो हमें ये ना लेके आए, हमें अवाम लेके आएगा, हमें पता है। इलेक्शन जो है ना, सियासतदान इलेक्शन से की तरफ आता है, और इस तरह के चोर इलेक्शन से भागते हैं जो किसी के सहारे पे बैठे हो। तो इलेक्शन किससे मांग रहे हैं ये तो बता दे, इलेक्शन किससे मांग रहे हैं? 14 पार्टियां मिलकर एक तरफ इमरान, एक तरफ अगर ये दी जाए तो हम इनको इलेक्शन किससे मांग रहे हैं सदाकत साहब? इलेक्शन उनसे मांग रहे हैं जो इलेक्शन होने नहीं दे रहे, और इलेक्शन उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने इन चोरों को पकड़ के बिठाया। वो आपको इलेक्शन हुकूमत देगी ना, आप उनसे कैसे मांग रहे हो? उन्हीं से मांग रहे हैं, यानी कि फिर आप जमहूरी कैसे हो गए? आप जमहूरी कैसे हो गए फिर? नहीं, आप जमहूरी कैसे हो गए फिर? जमहूरी कैसे हो गए फिर? नहीं, आपको ये बात हकीकत मुझे बताए ना, नवाज शरीफ को जब सलाह हुई थी तो वो क्यों कहता था कि चले मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं मजीद आपसे इससे बात करता, बट आई हैव टू थैंक यू। लेकिन बात ये कि जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उनसे बात करते हैं, आप भी उन्हीं से बात करें, और फिर उनको आप कहते हैं कि वो गैर जमहूरी हैं और आप जमहूरी है, तो बड़ा तजाद है। सदाकत अब्बास साहब, आपकी पार्टी के इस बयानी के अंदर बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर अफरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ताज साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रीज को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।